થોડીક ગમતી કવિતાઓ સ્ત્રીઓ વિશેની. ઘણી બધી ગમતી હોય, પણ ક્યારેક ફરી બીજીને પણ યાદ કરીશું. स्त्री सुंदर हुई तो तुमने उसके सौंदर्य पर कालिख मली, कमनीय हुई तो कहा काया का जाल पसारती है. स्त्री सुंदर हुई तो तुमने उसके सौंदर्य पर कालिख मली, कमनीय हुई तो कहा काया का जाल पसारती है. लंबी हुई तो तुमने उसे असंभव कहा, कद में छोटी हुई तो छांट दिया. काली हुई रंग में तो तुम उसे बचपन से दिखाते रहे आईना. चमड़ी हुई उजली तो तुम उस पर तेजाब से कलाकृति बना देते रहे. वजन बढ़ गया तो भैंसा हो गई, दुबली रही तो कंगालों के घर से आई कहलाई. कभी तुमने उसे विष वृक्ष कहा, कभी मायाविनी. तुम उसे रिझा न सके तो मानिनी हो गई, दबा न सके तो दुष्टा, पा न सके तो कुलटा. कलंक का जल सदैव उस पर छिड़कने को आतुर रहे तो. हंसती मिली स्त्री तो चरित्रहीन हो गई, गंभीर हो गई तो घमंडी. डिग्रियां न बटोर सकी तो मूर्ख हो गई, पढ़कर कुछ बन गई तो फूहड़ कह दिया उसे. बच्चा नहीं जन्मा तो बांझ हो गई, बेटियों की मां बनी तो बोझ हो गई. औरतों ने तुम्हारे घरों को स्वर्ग बनाया और वे खुद नर्क का द्वार हो गई. तुमने उसे जब भी देखा संदेह और संशय से देखा. काश तुम स्त्री को प्रेम से देखना सीखते. तुमने उसे जब भी देखा संदेह और संशय से देखा. काश तुम स्त्री को प्रेम से देखना सीखते. पढ़ी लिखी तो क्या हुआ, हो तो तुम लड़की. जॉब कर ली तो क्या हुआ, हो तो तुम लड़की. रात का अंधेरा है तुम्हारे लिए खतरनाक, तुमसे ही ऊंची नीची होती खानदान की नाक. मत भूलो न समाज बदला है न हम लोग, बेटियां आज भी है बाप के कंधों का बोझ. आज भी रात को बाहर निकलने से पहले पड़ता हमें है सोचना. बाप के चेहरे पर उड़ती है हवाई और मां को 100 बार पूछना. बेटा जवान तो बाप का सहारा, बेटी जवान तो बाप बेचारा. लड़की ज्यादा पढ़ लिख ली तो अच्छा रिश्ता कहां से आएगा, लेकिन लड़का जितना पढ़े दहेज से उतना घर भर जाएगा. कहीं कभी कोई लड़की छिड़ी तो दोषी लड़की ही होगी. जरूर कपड़े तंग होंगे या रात में निकली होगी. उसके कपड़े नहीं तुम्हारी मानसिकता तंग है. अपने अधिकारों की खातिर लड़नी हमें अब जंग है. आशाओं की किरण दिखी है, सवेरा होना अभी बाकी है. नई सुबह की एक किरण अंधेरा चीरना काफी है. बहुत हुआ सम्मान, अब होगी आर पार की लड़ाई. बराबरी का हक तुम हमें भीख में क्यों दोगे, पूरी कायनात है हमारी कोख जाई. अनामिका की बेजगह હુબનાથની એક કવિતા છે બેવજહ, આ છે બેજગહ. ક્યારેક હુબનાથને એકલા વાંચીશું આપણે. बेजगह. अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते, केश केश औरतें और नाखून. अन्वय करते थे किसी श्लोक को ऐसे हमारे संस्कृत टीचर, और मारे डर के जम जाती थी हम लड़कियां अपनी जगह पर. जगह जगह क्या होती है, ये कैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही. याद था हमें एक एक क्षण आरंभिक पाठों का. राम पाठशाला जा,
राधा खाना पका, राम बताशा खा, राधा झाड़ू लगा, भैया अब सोएगा, जाकर बिस्तर बिछा, आहा नया घर है, राम देख ये तेरा कमरा है, और मेरा, पगली लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता है। लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता। जिनका कोई घर नहीं होता, उनकी होती है भला कौन सी जगह? कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है? कटे हुए नाखूनों, कंधी में फंसकर बाहर आए केशों सी, एकदम से बुहार दी जाने वाली, जेने તમે વાળીને કચરામાં નાખી શકો। घर छूटे, दर छूटे, छूट गए लोग बाग, कुछ प्रश्न पीछे पड़े थे वे भी छूटे, छूटती गई जगह, लेकिन कभी भी तो नेल कटर या कंधियों में फंसे पड़े होने का एहसास नहीं हुआ। परंपरा से छूटकर बस ये लगता है किसी बड़े क्लासिक से पास कोर्स बीए के प्रश्न पत्र पर छिटकी छोटी सी पंक्ति हूं, चाहती नहीं, लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसन्न, सारे संदर्भों के पार मुश्किल से उड़कर पहुंची हूं, ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। મૈત્રેયી પુષ્પ એક જગ્યાએ કહ્યું છે કે અમને દેવી બનાવવાની જરૂર નથી, ખાલી મનુષ્ય તરીકે સ્વીકારો, બહુ થઈ ગયું। એવી જ આ વાત છે, સારે સંદર્ભો કે પાર મુશ્किल से उड़कर पहुंची हूं, ऐसे ही समझी पढ़ी जाओ जैसे तुकाराम का कोई अधूरा अभंग। मित्रों, कल 8મી मार्च विश्व नारी दिवस। थोड़ी गमती कविताओं, बीजी कोई बात आपणे करवी नहीं। घरेलू स्त्री ममता व्यासनी कविता है। जिंदगी को ही कविता माना उसने, जब जैसी जिस रूप में मिली, खूब जतन से पढ़ा, सुना और गुना। जिंदगी को ही कविता माना उसने, जब जैसी जिस रूप में मिली, खूब जतन से पढ़ा, सुना और गुना। वो नहीं जानती तुम्हारी कविताओं के नियम, लेकिन उसे आता है रिश्तों को गढ़ना और पकाना। घर की दरारों में कब भरनी है चुपके से भरावन, जानती है वह। तुम कविता के लिए बहाने तलाशते हो, वो किसी भी बहाने से रच लेती है कविता। तुम शोर मचाते हो एक कविता लिखकर, वो जिंदगी लिखकर भी खामोश रहती है। रात भर जागकर जब तुम इतरा रहे होते हो किसी एक कविता के जन्म पर, वो सारी रात दिन भर लिखी कविताओं का हिसाब करती है। कितनी कविताएं सब्जी के साथ कट गई, कितनी ही प्याज के बहाने बह गई, और कितनी ही कविताएं सो गई तकिए से चिपक कर। कड़ाही में कभी हलवा नहीं जला, कड़ाही में कभी हलवा नहीं जला, जलती रही कविता धीरे धीरे। जैसे दूध के साथ उफन गए कितने एहसास भीगे से, हर दिन आंखों से बहकर गालों पे बनती और होठों के किनारों पर दम तोड़ती है कविता।
तुम इसे जादू कहोगे। हाँ, सही है, क्योंकि ये इस पल है, अगले पल नहीं होगी। अभी चमकी है, अगले पल भस्म होगी। रात के बचे खाने से सुबह नया व्यंजन बनाना, पिछली रात के दर्द से नई कविता बना लेना आता है उसे। और तुम कहते हो उस घरेलू स्त्री को कविता की समझ नहीं। जिंदगी को ही कविता माना उसने, जब जैसी जिस रूप में मिली, खूब जतन से पढ़ा, सुना और गुना। પિંક ફિલ્મ છેલ્લે જે કવિતા અમિતાભના અવાજમાં આવે છે તે, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़िया, समझ न इसको वस्त्र तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कप कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है।